नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार, जीएस आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में सफलता असफलता होती रहती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग किसी न किसी चीज से परेशान हैं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ कोई किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जो है परेशान है, घायल सभी लोग हैं। तो हमें अपनी जो घायलता है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। घायल तो सभी हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग घायल हैं किसी न किसी चीज से, किसी न किसी समस्या से। तो उस घायलपन से हमें बाहर निकलना है दोस्तों। इसी जोश के साथ हमें जीवन जीना है कि कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, हमें जो है हार नहीं मानना है दोस्तों। इसी क्रम में हमने चर्चा की थी कि सौर मंडल क्या होता है, ठीक है। हमने ब्रह्मांड की चर्चा की थी। अब इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे उससे संबंधित। और दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आगे के टॉपिक जो भी अब आएंगे उसमें उसी के बाद जो है व्याख्या के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाया करेगा। लेकिन अभी आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अभी अटेंड करिए और उसके बाद में आने वाले टॉपिक में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसी के क्रम में आपको मिल जाया करेगा। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मांड के विषय में जाना है और वहां से अब क्वेश्चन कुछ आप लोग करिए। और ये आपका टेस्ट है दोस्तों कि आपने कितने गौर से, कितने जिम्मेदारी के साथ वीडियो को देखा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। आप चलिए पहला प्रश्न हम लोग चालू करते हैं। पहले प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है। अब दोस्तों, अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो को देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा, मैंने आपको बताया था कि अब पहले तो आप ऑप्शन पे देखिए, सप्त ऋषि, वृश्चिक, मृग, वृष। अब आप सबसे पहले सोचिए कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अब ये सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है जिस तारामंडल, यानी तारामंडल की बात कर रहा है। और कौन से तारे हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हमने आपको बताया था कि प्राचीन काल से ही सप्त ऋषि नामक तारा, इसमें उत्तर सही कौन सा होगा, सप्त ऋषि होगा। सप्त ऋषि नामक तारा जो है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। और सप्त ऋषि अर्थात सात ऋषियों के नाम से, के सामूहिक नाम को मिलाकर के बनाया गया है। और ध्रुव तारे की बात की जाए दोस्तों तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ये जो है संकेत करता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी इस बात की कि ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ब्रह्मांड के ही क्रम में आपको बताया था दोस्तों। आप लोग याद करिए कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थियरी, हमने आपको बताया था ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, दूसरा ज्वालामुखियों के विस्फोट से, और तीसरा महाद्वीपीय विस्थापन से, या चौथा हिमालय की उत्पत्ति से। हमने इससे पहले आपको क्लास की चर्चा में बताया था कि बिग बैंग थियरी आपका किससे संबंधित है। बिग बैंग थियरी वो किससे संबंधित है, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। मैंने बताया भी था। और मैंने ये बताया था कि जो है बेल्जियम के खगोल शास्त्री एक हुए हैं जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि अपना ब्रह्मांड जो है वो एक बृहत विस्फोट की वजह से उत्पत्ति हुई अपने ब्रह्मांड की, ठीक है। तो इस बात की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वहीं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। अब आपको बताना है कि जो मिल्की वे है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मिल्की वे अपना जो है वो कौन सा है, अर्थात उसको हम दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं,
ठीक है। अब आपको बताना है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, अर्थात आकाशगंगा का शेप क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला का हमारी मंदाकिनी जिसका नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे, उसका आकार क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसी बात को बताना है आपको। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देखिए, पहला सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा अनियमित गैलेक्सी के रूप में, वहीं चौथा गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया था दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा अर्थात हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा वो किस तरह है, सर्पिलाकार है दोस्तों। जी हाँ, सर्पिलाकार है दोस्तों। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी जो आकाशगंगा वो कैसी है, सर्पिलाकार है। वो कैसी है, सर्पिलाकार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल क्या होता है दोस्तों, हमने इसकी भी व्यापक रूप से चर्चा की थी। ब्लैक होल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कृष्ण बीवर। ठीक है, कृष्ण बीवर बोलते हैं या फिर श्याम वीवर बोलते हैं, श्याम वीवर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको बताना कि ये होता क्या है। ये अक्सर न्यूज़पेपर में भी जो है पूछा जाता रहता है, आता रहता है इससे संबंधित, ब्लैक होल क्या है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है और आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता रहता है। तो आपको बताना है कि ब्लैक होल क्या है। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक है, दूसरा ऑप्शन है सूर्य पर एक धब्बा है, तीसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका की एक जगह है, चौथा ऑप्शन है सिमट गया तारा है। दोस्तों हमने आपको ब्रह्मांड के ही क्रम में आगे तारे के क्रम में एक चर्चा की थी कि अगर कोई बृहत तारा है, ठीक है, अगर कोई मैसिव स्टार्स है तो वो मैसिव स्टार वो चेंज किस में होता है दोस्तों, सुपर जाइंट में। किस में चेंज होता है दोस्तों, सुपर जाइंट में। ठीक है, और सुपर जाइंट के बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, सुपर जाइंट के बाद हमने देखा था ब्लैक होल देखा था, ब्लैक होल देखा था। ठीक है, और एक तरफ हमने न्यूट्रॉन स्टार देखा था। ठीक है, तो इसी क्रम में आप जानते हैं कि ये ब्लैक होल क्या है, ये तारा जब इसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन नामक ऊर्जा, हाइड्रोजन नामक गैस जैसे जैसे उसमें से खत्म होती जाती है वैसे वैसे वो कहीं न कहीं अपना रूप परिवर्तन करता रहता है, और रूप परिवर्तन करने के बाद जो उसकी अवस्था होती है वो ब्लैक होल की हो जाती है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है दोस्तों कि कोई भी वस्तु इसके आसपास जाती है तो तुरंत ये क्या कर लेता है, खींच लेता है, तुरंत क्या कर लेता है, ये आकर्षित कर लेता है। इवन इसमें से कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती है, अर्थात जा तो सकती है लेकिन कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती है। अगर प्रकाश की भी बात की जाए तो प्रकाश भी इसमें से बाहर होकर के नहीं निकल सकता है, इतना अधिक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये चर्चा हमने ब्रह्मांड के क्रम में किया था दोस्तों, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल क्या है, सिमट गया एक तारा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सिमट गया एक तारा है। वहीं अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। पहला ऑप्शन है ओजोन छिद्र, दूसरा ऑप्शन है इंद्रधनुष, तीसरा ऑप्शन है धूमकेतु और चौथा ऑप्शन है कृष्ण बीवर। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, ओजोन छिद्र तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वायुमंडल के क्रम में पढ़ते हैं। वहीं इंद्रधनुष हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आसमान में पढ़ते हैं। आसमान में जो है इंद्रधनुष 7 रंगों का एक इंद्रधनुष तैयार होता है। वहीं धूमकेतु हमने कॉमेट पढ़ा था, ये जो है एक आकाशीय पिंड है। और दोस्तों फिर ये तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना है वो क्या हो जाएगा, कृष्ण बीवर हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक होल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक ही है लेकिन कहीं ना कहीं ये घुमा के आपसे पूछा गया। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन जो एक ही तरह के होते हैं लेकिन उत्तर उसका एक ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो प्रकृति है, जो फॉर्म है, जो नेचर है वो चेंज होके आपसे पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक होल बोलेंगे। सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल थियरी किसने दिया था दोस्तों? इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन है सीबी रमन, दूसरा ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है एच.जे. भाभा और चौथा ऑप्शन है हरबिंद खुराना। तो आप बताइए, मैंने आपको बताया भी था, अब आप याद करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आपको याद आ गया होगा। जी हाँ, इसमें एस चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दिया था और इसमें बताया था कि इसमें ग्रेविटी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कोई भी चीज अगर इसमें जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है, वो अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये जटिल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। वनडे एग्जाम में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वन लाइनर जो है क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करते हैं। तो आपको कथन कारण से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली यूपी पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कथन कहा गया है कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है या पिंड है, आप बोल सकते हैं, या खगोलीय अस्तित्व है, ठीक है, जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। अब आपको इस कथन पे, स्टेटमेंट पे विचार करना है सबसे पहले कि क्या ये बात सही है। फिर देन उसका रीजन बताया गया है कि रीजन क्या है कि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अब इस बात को आप ध्यान में रखिए, मैं बार बार चर्चा कर रहा था ब्रह्मांड के टॉपिक में, तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। तारों के क्रम में हमने बताया था कि तारा जो है लास्ट स्टेज ब्लैक होल में चेंज हो जाता है, तो उसी क्रम में ये बात कही गई है। तो इसमें से आप सोचिए कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो क्या ये सही है? दूसरा विकल्प बी विकल्प ये कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प ये कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। वहीं चौथा विकल्प है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब आप अपने विवेक से सोचिए कि कौन सा इसमें से क्वेश्चन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। तो इसमें विकल्प होगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सही होगा, विकल्प ये वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये दूरबीन से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे अधिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे अधिक है, इस वजह से इसको दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके समझ पर निर्धारित होते हैं कि आप कैसे किसी चीज को समझते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक ग्रहिका है, दूसरा ऑप्शन है एक ब्लैक होल है, तीसरा ऑप्शन है एक पुच्छल तारा है, या फिर चौथा ऑप्शन है एक मृत तारा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, सुपरनोवा को भी देखा था। तो सुपरनोवा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी स्टार क्या है, मैसिव पोजीशन में है, ठीक है, मैसिव स्टार है, तो वो किस में चेंज होगा? रेड जाइंट में चेंज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में सुपरनोवा में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने देखा था ब्लैक होल, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होते हुए हमने देखा था, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि सुपरनोवा क्या है? एक मृत तारा है, अर्थात जो है उस तारे में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है, अर्थात उसकी ऊर्जा कम हो गई है, इस वजह से वो मृत तारा हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, देन उसके बाद उत्तर को फाइंड करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल हैं? ये फैक्ट क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फैक्ट क्वेश्चन है, और दोनों पर हमें सम्मिलित रूप से ध्यान देते हुए काम करना है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? जैसा कि हमने बताया था कि हमारे अंतरिक्ष में कितने हैं, अब आप सोचिए कितने हैं? 87 है, 88 है, 89 है, 90 हैं। तो हमने बताया था आपको कि 88 हैं, ठीक है, हमने बताया था आपको कि 88 तारा मंडल हैं या कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। तारा मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन फैक्ट हैं, आपको इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आपको ये बताना है कि एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, आप ध्यान करिए और सोचिए कि क्या कहलाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, दूसरा नक्षत्र मंडल, तीसरा ऑप्शन है एंड्रोमीडा, चौथा है सौर मंडल। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे पिछली क्लास को तो जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने एक निश्चित आकार बताया था कि तारों का एक निश्चित आकार होता है व्यवस्थित क्रम में, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सोच पा रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नक्षत्र मंडल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र मंडल बोलेंगे। आकाश गंगा तो लाखों तारों का समूह होता है दोस्तों, ये लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह, ठीक है। और एंड्रोमीडा हमने बताया था कि ये भी एक प्रकार की आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा के करीब है। सौर मंडल जिसमें हम लोग स्थित हैं, ठीक है, पृथ्वी है और अन्य ग्रह भी स्थित हैं, ठीक है। तो और इसी क्रम में जो है और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज की है? इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी चर्चा मैंने जो है सूर्य के क्रम में सूर्य को बताते हुए इसकी चर्चा मैंने की थी। पहला ये समय की इकाई है, दूसरा दूरी की, तीसरा घनत्व की, या चौथा चमकीलापन की। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में या फिर कभी कभी यूपी पीसीएस में भी आते रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको याद आ गया होगा ये क्या है? ये दूरी का एक दूरी की इकाई है, ठीक है। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब दोस्तों क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब एज्यूम करिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा हुआ था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, अर्थात दिशा ज्ञात करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको अपने गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? बहुत ही खूबसूरत, अभी तक के क्वेश्चन के सीरीज में बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। आपको इस पे ध्यान देना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है रात की अंधेरी रात में जो है और रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनको दिशा का ज्ञान नहीं है और ध्रुव तारा अचानक से उनको दिखाई पड़ता है और उनको घर जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे दिशा का ज्ञान करेंगे? जैसा कि हमने बताया दोस्तों, आप पहले उत्तर पे ध्यान दीजिए। ध्रुव तारा की दिशा में चले जाएंगे तो उनका घर मिल जाएगा, या फिर बी ऑप्शन है ध्रुव तारा से विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो उनका घर मिल जाएगा, या फिर सी ऑप्शन है कि ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रख कर या देख कर चले जाएंगे तो उनको घर मिल जाएगा, या फिर डी ऑप्शन है ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रख कर चलें तो उनको अपना घर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ये कैसे क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम यूपीएससी में पूछे जाते हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है जो मैंने लिया है आपके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसा मैंने बताया था कि ध्रुव तारा जो है ध्रुव तारा पहले जो है रात्रि के समय उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अब इसको एक दिशा तो मिल ही गई, उत्तर दिशा इसको मिल गया। अब मुझे एक चीज बताइए, उत्तर दिशा इसको फाइंड हो गया, ठीक है। अब उत्तर दिशा जब प्राप्त हो गया तो कह रहे हैं कि अब इनका घर किधर है? इन्होंने बताया कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पूर्व दिशा में
5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मुझे एक चीज बताइए, ऐसे में खड़ा हुआ हूं, ठीक है, अब पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी की ओर बता रहे हैं, तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको किस तरफ जाना है, बाईं ओर जाना है। उत्तर दिशा तो मेरा सर हो गया, एक प्रकार से ज्यूम करिए, तो मेरा सर उत्तर दिशा हो गया, तो मुझे पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो हम किधर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। अर्थात हमें जो है ध्रुव तारा मिल गया और उसके माध्यम से हमें उत्तर दिशा की जानकारी हो गई, तो अब हम बाईं ओर जाएंगे तो ये आपको पूर्व मिल जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन में जहां कहीं भी लिखा हो कि ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रखकर चलें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पूर्व, अर्थात आपका घर मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर के इसी क्रम में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं हमें कि किस तरह आपको लगा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज। धन्यवाद।